हालेलुया। ताकि एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद करें। सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास दासियों के बच्चों के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में और एक अनोखा मौका दिया है। गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना में हमें मदद किया पास्टर रोबिन, भाई जोबिन, दोनों के लिए मैं बारे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की महिमा हमारी होठों के द्वारा और हो जाए। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आशीष पाना ये कोई छोटी बात नहीं है। आजकल लोग इतने व्यस्त होता है हर कामों में, बहुत सारी बात हमारे भी जीवन में, सेवकाई में, काम से जुड़े हुए बातों में सब है, लेकिन वो सब छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए अपने आप को बड़े समर्पण के साथ, आशा के साथ आए हुए परमेश्वर के दासों के लिए, उनकी परिवारों के लिए, बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कल सवेरे से हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। यहाँ प्रभु के दासों के द्वारा अलग अलग समय पर भजन हम सुन रहे थे। उसी में से अपने आत्मा को छूने वाले शब्द परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कोई एक प्रचार सुनने के लिए या एक वर्शिप टीम के साथ आराधना करने के लिए नहीं हम यहाँ, हम प्रभु से कुछ पाने के लिए आए। हालेलुया। आपको हमारे तरफ से देने के लिए तो कुछ है ही नहीं है। परमेश्वर हमें देकर तृप्त करना है। हालेलुया। तो उनके वचनों के द्वारा, आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इन दिनों में वो हासिल करना है। हमारे भागीदारी उसमें पूरी करना है। हम प्रभु अपने लोगों को पास बुलाया, चेलों को बुलाया और उनसे बातें किया। यीशु के सामने वो लोग बैठे। जहां पहाड़ी उपदेश के समय पर हम देखते हैं एक पहाड़ पर चढ़कर यीशु बैठ गया और लोग उनके निकट आया। और जब वो समुद्र के किनारे पर गया, लोग उनके पीछे पीछे गया। रेगिस्तान में जब गया, मरुस्थल में, लोग ढूंढ ढूंढ कर वहां पहुंचा। उन लोगों को क्या चाहिए था? उन लोगों को चंगाई चाहिए था, छुटकारे चाहिए थे और रोटी चाहिए थे। शायद वही कारण है उन लोगों को यीशु के पीछे चल निकलने का, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है, उससे बढ़कर कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी लोग ऐसे हैं, चंगाई छुटकारा प्राप्त करने के लिए यीशु के पीछे आते हैं, लेकिन निकट आते आते पता चलता है उससे बढ़कर कुछ उनके पास है। हालेलुया। कुछ लोगों को ये अभी तक पता नहीं है यीशु सामर्थी है, मुझे चंगा करेगा, बंधन तोड़ेगा, दुष्ट आत्मा से छुड़ाएगा। उसी में तृप्त हो रहा है लोग। विश्वासी लोग भी उसी में तृप्त है, प्रभु के दास लोग भी उसी में संतुष्ट हैं। लोग आ रहे हैं, चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, जा रहे हैं, और क्या चाहिए? नहीं नहीं, वो उद्धार पाना है। हालेलुया। अनंत जीवन पाना है। परमेश्वर के सामर्थ्य अपने आत्मा के द्वारा पाना है।
प्रभु के दासों, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायी प्रभु ने भी दिया है। प्रभु हमारे आंखों को खोल दिया, हमारे बुद्धि समझ को खोल दिया, हमारे आंखों से देखे हुए बातों को नहीं, सिर्फ उससे बढ़कर दूर दूर की ऊंची ऊंची बातों को भी देखने के लिए, समझने के लिए हमें समझ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां बैठे बैठे स्वर्ग राज के आशीषों में आनंदित रहने के लिए प्रभु हमें अवसर दे रहा है। प्रेज़ गॉड। ये जो माहौल है परमेश्वर के लोगों को मिली है जीवन में, वो खाना पीना से तृप्त नहीं होता, उसी में दुनिया चाहकर पीछे चलते हैं, लेकिन स्वर्गराज के आशीष जिन्होंने पाया है वो क्या बोलते हैं? स्वर्गराज खाना पीना नहीं, और क्या है? धर्म। हालेलुया। कोई पूरा कर सकता है? स्वर्गराज क्या है? कोई नहीं बोलेंगे। हाँ, खाना पीना नहीं है, फिर क्या है? आनंद, धार्मिकता और आनंद है प्रभु में, धार्मिकता है, खुशी है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के राज्य में ये सब उपलब्ध है, वो हम प्राप्त करना है, हमें उसी में बिठाया है। हालेलुया। उसी आनंद हम भरपूरी से प्राप्त करें इन दिनों। हालेलुया। अच्छे माहौल के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास लोग सब आराधना में तन मन से शामिल हुआ, और जिन्होंने अभी तक आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाया, यहां पर बैठे हुए लोगों से मैं कहता हूं, अभी तक पवित्र आत्मा का भरपूरी जिन्होंने नहीं पाया, सेवक लोग हो या विश्वासी, इन दिनों में उस सामर्थ्य से भरना है। अज्ञानता के कारण से कई लोग उसके लिए चाहता नहीं है। कुछ लोग ये बोलेंगे, मेरे प्रार्थना तो प्रभु सुन रहा है, फिर क्या जरूरत है पवित्र आत्मा पाने की? नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपकी सेवकाई के लिए बहुत ही अनिवार्य है। उसके बिना एक आशीषित जीवन सामर्थ के साथ प्रभु की सेवा में नहीं बिता सकते। जब आप कमजोर हो जाता है तो पवित्र आत्मा आपको अपलिफ्ट करेगा। हालेलुया। वजन देकर आपको बुलंद करेगा। परमेश्वर आपके स्थिति को बदलेगा। इन दिनों में उसके लिए चाहे सब लोग अन्य भाषा में आराधना करें। हालेलुया। हर एक आराधना में अन्य भाषा की जरूरत है। अन्य भाषा से आराधना करते समय हमारी शरीर प्राण आत्मा में जो सामर्थ्य आता है, वजन के भेदों को समझाता है, और छुपी हुई गहरी बातों को समझाता है, हमें बताता है, भविष्य में होने वाली बातों में प्रभु हमें जानकारी देता है। इन दिनों में कलीसिया को यह बहुत जरूरी है, वचन के भेद हम समझना और लोगों को समझाना। हालेलुया। सीखो और सिखाओ। हमारे बीच में प्रभु के दासों में कई लोग टीचर्स सिखाता है लोगों को। कैसे सिखाता है? वो सीखा है इसलिए, जब तक हम नहीं सीखे दूसरे को सिखा नहीं सके। हालेलुया। हमें कौन सिखाने वाले? कल यहां पर गीत हमने सुना, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। उस पवित्र आत्मा का भरपूरी के लिए हमें एक सेशन रखना है। मुझे बहुत इच्छा है, लेकिन कल खत्म हो रहा है हमारी मीटिंग। हालेलुया। अगर
उसके लिए और समय होगा तो कितना अच्छा होता था। मेरे मन में यह था कि आत्मा में आराधना के लिए कुछ समय निकालें। हालेलुया। आज हमारे बीच में परमेश्वर के बहुत सारे दासों में उपस्थित है, तो उनसे सुनने के लिए चाहते हैं, कई गवाही सुनने चाहते हैं, क्योंकि भारत के अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में रहकर सेवा कर रहे हैं। आप लोगों से नहीं सुनेगा तो फिर किससे सुनना है? हालेलुया। आपकी गवाही बहुत बहुमूल्य है, लेकिन बात यह है कि सबको समय देने के लिए हमारे पास नहीं हो। हालेलुया। फिर भी